रबाडा ने भारत का क्या कबाड़ा और केएल राहुल ने कैसे किया चमत्कार, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में करते हैं इसी की बात। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने पहले दिन 59 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। केएल राहुल 105 गेंद पर 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज बगैर खाता खोले उनके साथ निभा रहे हैं। कोटियाज के लिए कंगिसो रबाडा ने 10 ओवर में 3 मेडन के साथ 44 रन देकर पंजा खोला। नांद्रे बर्गर के हाथ 2 और मार्को एंसन के हाथ 1 सफलता लगी। इससे पहले पावरकास्ट कंडीशन देखकर टेम्बा बाउम्बा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। कंगिसो रबाडा ने 5वें ओवर की अंतिम गेंद के जरिए हिटमैन की सबसे मजबूत कड़ी पर वार किया। रबाडा ने शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी रोहित की बॉडी लाइन पर डाली। रोहित पुल शॉट खेलने की सही पोजीशन में नहीं आ सके। फाइनल लेग पर तैनात नांद्रे बर्गर ने कैच पकड़ लिया। रोहित 14 गेंद पर 5 रन बना सके। भारत को 13 पर पहला झटका लगा। नांद्रे बर्गर ने 10वें और 12वें ओवर में भारत को डबल झटका दिया। 10वें ओवर की चौथी गेंद 141 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ पुलर लेंथ डिलीवरी थी। यह गेंद टप्पा खाने के बाद सीम के सहारे बाहर की तरफ जा रही थी। दरअसल बर्गर ने यशस्वी को ड्राइव के लिए इनवाइट किया। गेंद ने अवे मूवमेंट के कारण यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। काइल वेरेन ने विकेट के पीछे सिंपल कैच पकड़ लिया। भारत को 23 पर दूसरा झटका लगा। यशस्वी 13 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। नांद्रे बर्गर ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को भी वापसी का रास्ता दिखा दिया। एक बार यह एक बैंक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। शुभमन गिल के ग्लव्स से टकराकर यह गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। विकेट कीपर काइल वेरेन ने साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बाउबा को रिव्यू के लिए राजी किया। शुभमन गिल 12 गेंद में 2 रन बनाकर लौटे और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन हो गया। यहां से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 89 गेंद पर 68 रन की साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों को एक जीवन दान भी मिला। रबाडा के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर ड्राइव करने के प्रयास में श्रेयस को मार्को एंसन ने जीवनदान दिया। नार्गे बर्गर के 14वें ओवर की तीसरी फुलर लेंथ गेंद पर टोनी डी जॉर्जी ने विराट का कैच टपका दिया। श्रेयस अय्यर इस जीवनदान का ज़्यादा फायदा नहीं उठा सके। कंगिसो रबाडा ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। रबाडा ने अय्यर को बॉबल सिम डिलीवरी पर फंसाया। बॉबल का मतलब होता है लड़खड़ाना। गेंदबाजी में इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब बॉलर के हाथ से निकलने के बाद गेंद की सीमा स्थिर नहीं होती है, वह लड़खड़ाती रहती है, यानी वह बाएं दाएं हिलती रहती है। गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद से पिच पर टप्पा खाने तक की गेंद सीम एक दिशा में स्थिर रहने की बजाय दोनों दिशाओं में मूव होती रहती हैं। इससे बल्लेबाज कंफ्यूज रहते हैं कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। कंगिसो रबाडा की यह गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए। श्रेयस का बल्ला वक्त पर नीचे नहीं आ सका और वह बोल्ड हो गए। श्रेयस के खाते में 31 और भारत को 92 पर चौथा झटका लगा। अब भारतीय पारी की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली पर थी। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। कंगिसो रबाडा और विराट कोहली की टक्कर क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच पैदा कर रही थी। 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। दरअसल गेंद ने ओरिजिनल लाइन बदल ली। जब गेंद बाहर की तरफ निकली तब विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर काइल वेरेन के हाथ चली गई। 107 पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। रबाडा को भी रविचंद्र अश्विन ने 35वें ओवर की अंतिम गेंद पर रवाना कर दिया। ऑफ स्टंप पर डाली गई गुड लेंथ गेंद अचानक उछल गई। डिफेंड करने के प्रयास में अश्विन के बल्ले का ऊपरी हिस्सा थर्ड स्लिप पर तैनात वियान मुल्डर के हाथ गया। अश्विन ने बनाए 8 और भारत का स्कोर 121 पर 6 हो गया। 7 विकेट के लिए केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर ने 74 गेंद पर 43 रन जोड़े। इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने गेराल्ड कोटजी की बाउंसर हेलमेट पर और रबाडा की लेंथ बॉल दाहिनी भुजा पर खाई।
आखिरकार कंगीसो रबाडा के 47वें ओवर की दूसरी फुलर लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ को मिडो के हाथ खेलकर शार्दुल भी लौट गए। शार्दुल ठाकुर ने 33 गेंद पर 24 रन बनाए। स्कोर 164 पर 7 आउट। मार्को यानसन ने 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का खेल खत्म कर दिया। दरअसल ओवर की तीसरी फुलर लेंथ गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी। जसप्रीत बुमराह ने आगे निकलकर ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन अंदरूनी किनारा विकेट पर जा लगा। दूसरे छोर पर केएल राहुल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में बुमराह का यह शॉट नहीं बनता था। जसप्रीत बुमराह ने 19 गेंद खेलकर 1 रन बनाए और भारत को 191 पर 8वां झटका लगा। केएल राहुल ने अर्धशतक जड़कर भारतीय पारी संभाल ली। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस पर अपनी राय जरूर दिए और देखते रहे आज का भी कल सुबह कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत और भारत की जीत की शुभकामनाएं।